देखो, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस। मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस इस टॉपिक के अंदर हमें डिस्कस करना है कि लिनक्स के अंदर प्रोसेस कैसे देखे जाते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस के टाइप्स कितने हैं और प्रोसेस देखने के लिए कौन से कमांड्स है। किसी यूजर के प्रोसेस आपको देखना है या फिर सिस्टम के अंदर कितना लोड है, सिस्टम पे कितना लोड है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना बढ़ रहा है, ये सब कुछ मॉनिटरिंग हमें अपने सर्वर का करना है। तो उसके लिए आज से पहले आपको प्रोसेस का मतलब क्या होता है वो समझ लेना है। इस प्रोसेस का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, रनिंग प्रोग्राम दैट मीन प्रोसेस। जो प्रोग्राम आपके सिस्टम में रनिंग है वो प्रोसेस कहलाता है। जैसे मैंने अभी जूम एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है तो वो मेरा हो गया एक प्रोसेस। मैंने व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है, वो हो गया मेरा प्रोसेस। मैंने फायरफॉक्स ओपन करके रखा है, वो हो गया मेरा प्रोसेस। बट मैंने फायरफॉक्स को ओपन ही नहीं किया तो वो प्रोसेस नहीं कहलाएगा। प्रोसेस तभी कहलाएगा जब वो रनिंग होगा। तो जो एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हो, ओपन करते हो, तो वो बैकएंड में क्या होता है, प्रोसेस कहलाता है, बिकॉज वो रनिंग प्रोग्राम है, रनिंग एप्लीकेशन। तो जितने भी प्रोग्राम सिस्टम के अंदर रनिंग होते हैं उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो रनिंग प्रोग्राम मींस प्रोसेस, सिंपल डेफिनेशन है। ये जो प्रोसेस होता है, हर एक प्रोसेस को चलाने के लिए रैम एंड सीपीयू चाहिए होता है। यानी रैम को कंज्यूम करता है एंड सीपीयू को भी कंज्यूम करता है, यूज करता है। तो जितने एप्लीकेशंस आप चलाओगे माने उतने प्रोसेस क्रिएट होंगे, और उतने प्रोसेस जैसे क्रिएट होंगे ज्यादा तो सिस्टम पे लोड भी तो बढ़ेगा, बिकॉज आपका रैम और सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है। हर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर अलोकेट किया जाता है, उस नंबर को हम पीआईडी इस तरह से बोलते हैं। पीआईडी का मतलब होता है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे लास्ट सेशन में हमने यूआईडी एंड जीआईडी की कंसेप्ट देखा था। हर एक यूजर को एक नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं यूआईडी, और हर एक ग्रुप को एक नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं जीआईडी। हर फाइल फोल्डर को एक नंबर मिलता है जिसको हम आइनोड नंबर बोलते हैं। तो सिस्टम में देखो हर चीज बैकएंड में नंबर से ही स्टोर किया, नंबर से ही उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जितने भी प्रोसेस हम चलाएंगे, जैसे मैंने फायरफॉक्स चला दिया तो ये तो नेम हमारे लिए हो गया, बट फायरफॉक्स के लिए जो नंबर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पीआईडी, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो सिस्टम जनरेटेड एक रैंडम नंबर मिलता है जो यूनिक होता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रोसेस को जो नंबर मिला, जो पीआईडी नंबर मिला, तो उसी सर्वर के ऊपर दूसरे प्रोसेस को भी वो नंबर मिलेगा, माने पीआईडी नंबर मिलेगा। तो यूनिक होता है वो नंबर। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। एक होता है पेरेंट प्रोसेस और एक होता है चाइल्ड प्रोसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। एक होता है पेरेंट और एक होता है चाइल्ड। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोसेस रन किया, उस प्रोसेस का नेम एग्जांपल के लिए मैं फू लिख देता हूं। फू नाम से एक प्रोसेस है, और इस फू प्रोसेस ने और एक प्रोसेस जनरेट किया जिसका नाम है बार। ठीक है। तो फू ने एक प्रोसेस जनरेट किया, प्रोसेस का नाम है बार। तो बार का पेरेंट कौन है, फू, जिसने क्रिएट किया है। तो जब भी एक प्रोसेस अनदर प्रोसेस को क्रिएट करती है तो ओरिजिनल प्रोसेस होती है पेरेंट और न्यू प्रोसेस होती है चाइल्ड प्रोसेस। तो पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस इस तरह से होते हैं। माने प्रोसेस ने और प्रोसेस जनरेट किया तो वो प्रोसेस जो न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है वो चाइल्ड प्रोसेस होती है, और ओरिजिनल प्रोसेस क्या होती है, पेरेंट प्रोसेस। ठीक है। तो दो टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, एक होता है पेरेंट प्रोसेस और एक होता है चाइल्ड प्रोसेस। जैसे विंडोज में आपने टास्क मैनेजर देखा होगा या यूज किया होगा। कंट्रोल अल्टर डिलीट प्रेस करो, नीचे ऑप्शन आता है टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर पर क्लिक करो, वहां पे आपको विंडोज के जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं वो आप देख सकते हो। कौन सा प्रोसेस कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहा है, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन कर रहा है, कितना डिस्क यूटिलाइजेशन कर रहा है, ये सब कुछ आपको बता देता है। वो मेमोरी को कितना परसेंट यूज कर रहा है, सीपीयू को कितना परसेंट यूज कर रहा है, कितने नंबर ऑफ यूजर्स लॉग इन है, कितने प्रोग्राम चल रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर, ये सब कुछ आपको शो कर देता है टास्क मैनेजर के अंदर। सीपीयू यूटिलाइजेशन का भी वो दिखाता है, मेमोरी यूटिलाइजेशन, नेटवर्क का इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक भी बताता है, कितना इनकमिंग है और कितना आउटगोइंग है हमारे इंटरनेट या नेटवर्क से, तो ग्राफिकली वो बता देता है।
वही कंसेप्ट लिनक्स में हम इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, बट कमांड लाइन। तो कमांड लाइन लिनक्स के प्रोसेस कैसे देखना है, सिस्टम के ऊपर मॉनिटरिंग कैसे करना है, जो सर्वर होता है ना उस सर्वर के ऊपर मॉनिटरिंग हमें करना होता है, मैंने सर्वर पे क्या चल रहा है, कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ये हमें कंटिन्यूसली चेक करना होता है। सपोज सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है तो हमें उसको कम करना होता है, उसको मेंटेन रखना होता है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता क्यों, जितने ज्यादा प्रोसेस आप चलाओगे, जितने ज्यादा एप्लीकेशन आप चलाओगे, तो उतना सीपीयू क्या बढ़ेगा, उतना सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। और अब वो 90 या 90% सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है तो ये हाई अलार्म सिचुएशन होता है सर्वर के लिए। तो कभी भी सर्वर क्रैश हो सकता है बिकॉज उसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है 90 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी सर्वर मशीन क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। और इसीलिए हमें कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करके फिर हमें उसका लोड जो होता है वो कम करना होता है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन का लोड कैसे कम करते हैं वो प्रैक्टिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कमांड लाइन। ठीक है, किसी यूजर ने बहुत सारे प्रोसेस चला दिए आपके सिस्टम के अंदर, तो वो भी हम देखने वाले कि पर्टिकुलर यूजर ने कितने सारे प्रोसेस चलाए और उस यूजर के पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे की करना है, मैंने उसको एंड कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कमांड लाइन डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से विंडोज में टास्क मैनेजर होता है तो लिनक्स में सिस्टम मॉनिटरिंग ऑप्शन होता है ग्राफिकली। बट हम प्रोडक्शन लेवल में लिनक्स को ग्राफिकली यूज ही नहीं करते, प्रोडक्शन लेवल में हम कमांड लाइन ही काम करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो वो कमांड्स क्या है, वो कमांड्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वैसे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इसमें एग्जाम में, ग्लोबल एग्जाम में इसके ऊपर तो टास्क नहीं होते, बट इंटरव्यूज में इसके कमांड बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्वर का लोड चेक करना है तो कमांड क्या होता है, सर्वर का पर्टिकुलर एक प्रोसेस को किल करना है तो कमांड क्या होता है, पर्टिकुलर यूजर का प्रोसेस देखना है तो कमांड क्या होता है, पर्टिकुलर यूजर का प्रोसेस किल करना है तो कमांड क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और एज अ एडमिन हमें सर्वर मॉनिटरिंग, ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्वर तो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, जो एप्लीकेशन मुझे होस्ट करना था, वहां पे स्टोर करना था, और वो एप्लीकेशन अभी क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस करने के लिए दे रहे हैं क्लाइंट को। जैसे YouTube एक एप्लीकेशन है, जो YouTube सर्वर ने उसको होस्ट कर दिया, सबके लिए हम YouTube एक्सेस कर रहे हैं। बट YouTube पे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है कम होता है, उसको मेंटेन करने के लिए इंजीनियर्स होते हैं, एडमिन्स होते हैं, और वही हम हैं। हमारा काम यही होगा कि सर्वर को मेंटेन रखना। सर्वर पे ऊपर कोई भी ज्यादा सिटिलाइजेशन होता है तो उसको लोड को कम करना, ये हमारा काम होगा। कंटिन्यूसली सर्वर पे मॉनिटरिंग करना, ये हमारा काम होगा। कोई सर्विस बंद पड़ गया तो सर्विस को स्टार्ट करना, ये हमारा काम होगा एज अ एडमिन जब आप कंपनी में काम करते हो। तो इन शॉर्ट सर्वर को कंट्रोल और मैनेज करने का काम, या सर्वर को जो भी प्रोविजनिंग आपको करके देना है, स्टोरेज का, अदर स्टोरेज सर्विस है, तो उसके लिए हम काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज के सेशन में हम देखने वाले कि लिनक्स के प्रोसेस कैसे देखना है, लिनक्स के प्रोसेस को कैसे कंट्रोल मैनेज करना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग कैसे करना है सर्वर पे, कमांड लाइन, तो वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, रनिंग प्रोग्राम मींस प्रोसेस, बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। जो प्रोग्राम रनिंग होता है उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे मेरे सिस्टम में कैलकुलेटर नाम का एप्लीकेशन है, बट मैंने ओपन नहीं किया, दैट मीन वो प्रोसेस नहीं है। जैसे मैं कैलकुलेटर को ओपन कर देता हूँ तो वो रनिंग होगा, तो वो प्रोसेस कहलाएगा। तो जब वो प्रोसेस रन होगा तो उसको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को हम बोलते हैं PID, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एप्लीकेशन को या हर प्रोसेस को चलाने के लिए मेमोरी एंड सीपीयू यूज होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में यही डिस्कस करना है, कमांड लाइन प्रोसेस कैसे देखना है, कैसे किल करना है, जो विंडोज में हम टास्क मैनेजर से ग्राफिकली करते हैं। ठीक है,